जब हम सरकार में थे तो इसी रायपुर नगर निगम में 35 टैंकर चलते थे। जब ये सरकार में आए, ट्रिपल इंजन की महापौर बनी, तब 56 टैंकर लगे। सरकार ये कहती कि वेटलैंड प्राधिकरण के तहत किसी भी नदी, नाले, पोखर के किनारों को लगभग 50 मीटर के आसपास में कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता। जो भी इसके पीछे है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे नेता हो, चाहे वो बिल्डर हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम के कमिश्नर विश्वदीप जी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उसका पत्रकार कोई आपके पास अभी तक उत्तर आया नहीं आया? राजधानी रायपुर का नगर निगम, जहां नेता विपक्ष के तौर पे हैं आकाश तिवारी, इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी राजनीति में और आज नेता विपक्ष के तौर पे बैठे हुए हैं। सरकार को 1 साल हो चुके हैं और विपक्ष में बैठे हुए भी 1 साल हो चुके हैं। सरकार के नगर निगम के कार्यकाल को 1 साल को कैसा देखते हैं आप? देखिए, ट्रिपल इंजन सरकार की महापौर हैं। बहुत कम, रेयर ऐसा होता है कि ट्रिपल इंजन सरकार का कोई महापौर किसी राजधानी में बन पाता है। ये रायपुर शहर के लिए एक बड़ी बात थी कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर रायपुर शहर की जनता ने बनाया है। अब उनकी उम्मीदों पर महापौर जी कितना खरा उतरेंगे वो आने वाला समय ज़रूर बताएगा। लेकिन पिछले 1 साल का जो उनका कार्यकाल है, चाहे वो बारिश का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे गर्मी का पानी का हो, और लगातार इसकी जो समस्या है वो उन्होंने देखी है। अब आने वाला समय जो इस साल गर्मी में है, उन्होंने पिछले साल में आने वाले बारिश के लिए और गर्मी के लिए क्या कार्य योजना बनाई है और उसमें कितना काम किया है, इसका जो परिणाम है वो अभी आपको इस साल गर्मी में देखने को मिलेगा। यदि रायपुर शहर की पीने की पानी की व्यवस्था पिछले साल से बेहतर होती है तो ज़रूर महापौर जी ने इसमें कोई काम किया है, और यदि और ख़राब होती है मतलब महापौर जी ने काम नहीं किया है। ये है कि जो परिणाम आएंगे या जो अभी घटनाक्रम घटित होगा, जल समस्या होगी तो कहा जाएगा काम नहीं होगा करके। काम नहीं हुआ, अगर अच्छा हुआ तो सारी चीज़ों को कहा जाएगा। तो मूल बातें ये हैं कि जैसे देख रहे हैं कि साल भर में नगर निगम में सरकार बीजेपी की, स्टेट में, सेंट्रल में, सब जगह, उसके बाद ऐसा कोई काम गिनाने के लिए कितने काम आप गिना पाएंगे? अगर आपसे पूछें, आप नेता विपक्ष के तौर पे हैं, पूर्व में आपकी सरकार थी, तो वो 5 साल और अभी की 1 साल, या जो 1 साल में जो काम हुए हैं उनको लेकर क्या बताएंगे आप? देखिए, जब हम सरकार में थे तो इसी रायपुर नगर निगम में 35 टैंकर चलते थे। जब ये सरकार में आए, ट्रिपल इंजन की महापौर बनी, तब 56 टैंकर लगे। तो इससे क्या साबित होता है कि कौन बेहतर काम कर रहा था। हमने एसटीपी प्लांट लाया जिसमें 8 करोड़ 90 लाख रुपए इनाम की राशि में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको दिया। हमने अच्छा काम किया तभी दिया। सेंट्रल की गवर्नमेंट तो इनकी है। यदि उनको हमको इनामी राशि देना पड़ रहा है तो मतलब हमने बाकी प्रदेशों से और बाकी जिलों से तो अच्छा काम किया, तभी हमको अमृत मिशन योजना में हमको 16 करोड़ रुपया, लगभग 15 से 16 करोड़ रुपये इनाम की राशि में मिला है कि हमने 80% 85% काम योजना किया। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि पूर्व की सरकार ने अच्छा काम किया है। आप कितनों कोस लें, ये समय आपका है। अब आपको जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। क्या रायपुर शहर एक स्वच्छ पीने का पानी मौलिक अधिकार होता है? क्या ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर रायपुर राजधानी वासियों को उनका मौलिक अधिकार दिला पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। कुल मिला की बातें सिर्फ पानी तक ही सीमित हो जाती, क्योंकि रायपुर में देखा जाता है कि टैंकर मुक्त करने की कभी बात हुई थी। अब आपने कहा कि 35 से 65 हो गया, 56 के आसपास, 65 के आसपास, तो डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। निश्चित तौर पर जब तक कोई प्लानिंग नहीं होगी तब तक ये चीज़ लगातार बढ़ेंगी। तो वही मैंने आपको पहली लाइन में कहा था कि यदि महापौर जी ने कोई 1 साल में कार्य योजना बनाई होगी तो उसका परिणाम हमको अभी दिखेगा। यदि नहीं बनाई होगी तो 56 से 70 होंगे वो। तो दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले समय में हो जाएगा। हमारा काम आरोप लगाना ही नहीं है, हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं। क्या पिछले 1 साल में महापौर ने कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई रायपुर शहर के विकास को लिए, या किसी चर्चा के लिए, या जल भराव के लिए, या पानी की समस्या को लेके? क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? ये बड़ा सवाल है। तो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने का कारण ये तो नहीं हो सकता कि संख्या कम है तो हम अपने हिसाब से निर्णय ले लेंगे, संख्या बल को वो देखते होंगे आंकड़े में? देखिए, अहंकार जो होता है ना, वो रावण को भी ले डूबा था। ठीक है, आज हम विपक्ष में हैं, ये एक चलित प्रक्रिया है। आज हम इधर हैं,
वो उधर हैं, कल हम उधर होंगे, वो इधर होंगे, लेकिन इस समय आपके द्वारा किए गए कार्य और व्यवहार आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि पक्ष में आने के बाद जो पहले सरकार में विपक्ष में थे आज अहंकारी हो गए, और सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाने का कारण होगा कि अहंकार होगा। निश्चित तौर पर देखिए, यदि आप कोई जो अच्छा जनप्रतिनिधि होता है या जो अच्छा लीडर होता है वो निंदक नारे रखिए, एक कहावत है, तो आदमी हम सकारात्मक, हम भी जनता की तरह जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि यदि हमारे पास कोई आइडियाज़ हैं या हमारी कोई बात है उसको भी महापौर जी संज्ञान में, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का हमने एक ज़मीनी आंकड़ा पेश किया जिसमें 800 लोगों को पैसे नहीं, आखिरी में हमारे प्रदर्शन के बाद महापौर ने स्वीकार किया कि हाँ विपक्ष ने हमको एक अच्छी बात संज्ञान में लाई, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी तो जनता के लिए काम कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो इसको महापौर जी को समझना पड़ेगा कि आप इस शहर की महापौर हैं, तो आपको एक कोई बड़ी कार्य योजना ऐसी तैयार हो जिसमें आने वाले समय में ना गर्मी में पीने की पानी की प्रॉब्लम हो, ना बारिश में जल भराव की समस्या हो। मैं भी समझता हूँ कि एक बार में ये सब चीज़ें नहीं डिसॉल्व हो सकती, इसके लिए कोई कार्य योजना बनाएं जो इस साल थोड़ा कम हो, अगले साल थोड़ा कम हो, लेकिन इस ओर कदम तो हम मिलकर बढ़ाएं। ऐसा कोई प्रयास मेरे को महापौर की ओर से नहीं दिखता है। अच्छा, एक और जो था अभी सबसे ज़्यादा एक विषय को लेकर आप चर्चा में हैं, अभी 2 दिन पहले आपने कलेक्टर साहब से भी जाके मुलाकात की, उसके पहले मीडिया को भी आपने बाइट दिया था कि कुछ ज़मीन इंक्रोचमेंट हो रहा, वो क्या था राजाराम नाला वाला मसला? देखिए, अगर रायपुर राजधानी को जलभराव से बचाना है तो आपको नालों का संरक्षण करना पड़ेगा। शहर के सब तरफ आउटर में बड़े बड़े नाले हैं, लगातार बिल्डरों द्वारा उस नालों को बदला जा रहा है या कुछ दबाया जा रहा है या उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है। रायपुर नगर निगम कितना गंभीर है इस बात का मैं एक आपको प्रमाण देता हूँ। मैंने 30 तारीख को स्थानीय लोगों को बुलाए जाने पर मैं वहाँ पर 30 तारीख को फुंडहर चौक के पास पहुँचा। वहाँ पर देखता हूँ मैं एक नाला को डाइवर्ट कर दिया गया प्राइवेट लैंड में। वो नाला जिस ओर आ रहा था वो मेन रोड था, वो उधर 30 तारीख, ये जनवरी 26 में, दिसंबर 2025, आज से 1.5 महीना पहले मैं वहाँ पर मौके पर गया तो मैं देख के हतप्रत रह गया। जब मैंने दबाव बनाया तो एक तो जेसीबी की कार्रवाई की गई कि जेसीबी जब्ती की गई। अरे जेसीबी को कार्रवाई करने से क्या होगा, वो जेसीबी वाला कोई भी बोलने से लगा, उसको किसने आर्डर दिया वहाँ पर जो डबरी थी उसको पाटने का, इसकी जांच कौन करेगा। फिर मैंने दबाव बनाया तो उसके सीमांकन रिपोर्ट बनी। मेरे पास जानकारी के अनुसार 10 से 15 जनवरी को वो सीमांकन रिपोर्ट आ गई है, लेकिन मैं एज अ विपक्ष की भूमिका में हूँ, मैं उस मुद्दे को लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो और जनता के बीच में आए, दूध का दूध और पानी का पानी, कि सच क्या है। यदि मैं वहाँ पर जाके स्थानीय लोगों की बात को उठा रहा हूँ तो एक अच्छा प्रशासक होने के दौरान प्रशासन को चाहिए कि उस बात को पब्लिक डोमेन में लाए कि सच्चाई इस बात की क्या है। मैंने कमिश्नर साहब को भी 2 फरवरी को लेटर लिखा, उसका भी अभी तक जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने कल कलेक्टर साहब से मुलाकात करके उनको भी लेटर लिखा है। अब देखते हैं क्या होता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसके पीछे है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे नेता हो, चाहे वो बिल्डर हो, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा एक ध्येय है। नहीं, आपका ध्येय है वो तो अच्छी बात है, पर ये बताइए कि इसमें टोटल जमीन कितनी है कि नगर निगम की, सरकार की, और जो घास भूमि होती है कुल कितना जमीन हो सकता है रकबा के हिसाब से, अनुमान? मेरे को पास जो जानकारी है और मेरा जो सूत्र और मेरे जो जानकार लोग बता रहे हैं कि लगभग 1 एकड़ वहाँ पर सरकारी ज़मीन निकली है जिसको कब्जा करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। सरकार ये कहती कि वेटलैंड प्राधिकरण के तहत किसी भी नदी, नाले, पोखर के किनारों को लगभग 50 मीटर के आसपास में कोई पक्का निर्माण नहीं हो सकता। अब चूंकि राजधानी रायपुर के आसपास छोकरा नाला, खारून नदी ये सब है, फिर छोकरा नाला यहाँ की ऋण है, तो अगर उसी के आसपास कब्जा हो रहा है और नगर निगम के जो जिम्मेदार हैं वो शांत बैठे हैं और बार बार पत्राचार करने के बाद भी जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाएगा? मैंने आपको पहले ही कहा कि अहंकार जो होता है वो ले डूबता है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार के लोग अपने आप को बहुत अहंकारी समझ रहे हैं। उनको लग रहा है वो अजर अमर हो गए, वो कभी विपक्ष में बैठेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। यदि कोई सच बात आपका प्रतिद्वंदी भी बता रहा है तो आपको स्वीकार करना है। और मैं यदि वहाँ पर गया हूँ तो जनता के बुलावे पर गया हूँ, स्थानीय लोगों ने मुझको बुलाया और उसको विश्वास पे खरा उतरना मेरा काम है। उस मुद्दे को मैंने उठाया और आप देखिए सीमांकन रिपोर्ट में सच आएगा, जिस दिन भी आएगा आपको पता चलेगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। तो क्या कारण है कि 2 फरवरी को पत्र लिखने के बाद आज लगभग 22 दिन हो गया है कि जो आपके नगर निगम के कमिश्नर विश्वदीप जी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं? उसका पत्र का कोई आपके पास अभी तक उत्तर आया नहीं आया? देखिए, इसका जवाब विश्वदीप जी मेरे से बेहतर दे पाएंगे।
लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन शासन मिलकर किसी को बचाने का प्रयास कर रहा है या इनकी मिली भगत में ये कब्जा हो रहा था। ये दो में से एक बातें सामने आएगी। अच्छा, तो कोई बिल्डर है, भूमाफिया कौन है, कोई जानकारी आपके पास? नहीं, मैं ऐसे आरोप नहीं लगाता। जब तक साक्ष्य सामने नहीं आएंगे तब तक किसी पर भी कुछ भी कहना गलत है। आमतौर पे राजधानी की ज़मीनों को भूमाफिया और बिल्डर ही कब्जा कर रहे हैं, नालों को पाट रहे हैं। जितने राजधानी में ढेर सारे तालाबें थी, आज आधे से कम बचे हुए हैं, वो भी एक नाला है। तो जब आपके सूत्र आपको बता रहे हैं कि इतनी बड़ी ज़मीन वहाँ पे थी, आज कब्जा हो गया, जिम्मेदार अधिकारी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी आपको कोई ऐसा महसूस हुआ कोई पावरफुल व्यक्ति होगा, रसूखदार, कोई बड़ा बिल्डर होगा जिसको बचाने में प्रशासन लगी होगी? निश्चित तौर पर कोई ना कोई तो ऐसा है। आम आदमी एक अपना 1000 स्क्वायर फीट का अगर रायपुर राजधानी में घर बनाता है, उसका सज्जा भी अगर 2 फीट निकल जाता है तो यही नगर निगम उसको जाके नोटिस दे देता है तोड़ने का। इतना बड़ा ज़मीन का नाला बदल दिया गया है और नगर निगम 1.5 महीने से कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना कोई FIR कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नगर निगम किसको बचाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, आकाश तिवारी जी ने खुल के बात रखा कि नगर निगम के जिम्मेदार जो हैं सरकारी ज़मीन को बचाने का सिर्फ एक दिखावा करते हैं, नदी नालों का संरक्षण करने का सिर्फ औपचारिकता निभाते हैं, कार्रवाई के तौर पे कुछ नहीं होता। महीने 1.5 महीने से लगातार ये पत्राचार कर रहे हैं, पर जो कमिश्नर हैं ना तो जवाब दे पा रहे हैं, और कलेक्टर साहब से भी इन्होंने जाके मुलाकात की, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ पाया कि कब तक समयकर रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि नगर निगम के जिम्मेदार जो सत्ता सरकार में है, वो एक भूमाफिया या जिसने सरकारी ज़मीन को दबाया है, उसको बचाने में लगे हुए हैं।